नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान को जो विभाजित किया गया है यह किया गया है आपके 25 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर मैं मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में हमारे 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वहीं मैं बात करूं अनुसूचियों की तो 8 अनुसूचियां मूल संविधान में शामिल थी। दोस्तों, वर्तमान संविधान में हमारे जो भाग हैं ये हैं हमारे 25 और जो आपके अनुच्छेद हैं ये है आपके 448 अनुच्छेद। वहीं मैं अनुसूचियों की बात करूं तो ये हैं आपकी 12 अनुसूचियां। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया है? तो दोस्तों, जो आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम संविधान में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये है हमारे संविधान के भाग 20 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो दोस्तों भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शामिल है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख दिया हुआ है? तो दोस्तों, पंचायत से संबंधित क्वेश्चन हमारे सभी एग्जाम्स में जरूर आता है। तो दोस्तों, पंचायत जो दी हुई है ये भारतीय संविधान के भाग 9 से संबंधित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगर पंचायत के अनुच्छेद की मैं बात करूं तो भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक ये इसमें पंचायत से संबंधित सारे प्रावधानों का उल्लेख दिया हुआ है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो दोस्तों, नगर पालिकाओं से संबंधित जो संविधान का भाग है यह है आपके भाग 9 और अनुच्छेद की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें अनुच्छेद आते हैं 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया हुआ है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो हमने अपने संविधान में लिए हैं ये लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसको हमने किस देश के संविधान से लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी आपका बन जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने अपने संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो दोस्तों वो क्या है, हमने आयरलैंड के संविधान से, और ये है हमारे संविधान के भाग 4 का हिस्सा। दोस्तों, अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो ये आते हैं दोस्तों 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान का भाग ए निम्न में से किसका वर्णन है? तो दोस्तों, अगर मैं संविधान के भाग 1 की बात करूं तो भाग 1 है हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और भाग 1 के अंतर्गत जो दोस्तों अनुच्छेद आते हैं ये आते हैं आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, मूल या फिर आपको दोस्तों मौलिक अधिकार भी बोल सकता है।
हमारे फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों मौलिक अधिकारों को जो हमने अपने संविधान में ग्रहण किया है, यह किया है अमेरिका के संविधान से। तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से हमने अपने संविधान में इनको लिया है फंडामेंटल राइट्स को, और ये आते हैं हमारे भाग 3 के अंतर्गत। अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं दोस्तों, तो ये 12 से 35 तक है। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स अगर मैं बात करूं हमारे मूल संविधान के अंदर, तो मूल संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार थे, ये थे आपके 7 मौलिक अधिकार, जिसमें अब वर्तमान संविधान में हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार, जिसमें से एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वो दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार। अब दोस्तों इस संपत्ति के अधिकार को जो समाप्त किया गया है, यह किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों हमारे यहाँ संविधान संशोधन हुआ 44 नंबर का 1978 में, 1978 में। इसमें हमारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है और इसको एक कानूनी और विधि अधिकार के रूप में हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 का में इसे जोड़ दिया गया है और इसको जो नाम दे दिया गया है विधि अधिकार। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि संपत्ति का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया मौलिक अधिकार को, और अनुच्छेद 300 का में इसको शामिल किया गया है और इसको कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो दोस्तों जो आपके मूल कर्तव्य हैं, ये अगर मैं बात करूं कि हमारे मूल संविधान में इनकी संख्या थी 0। दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जो थे ये थे 0। वर्तमान में इनकी संख्या दोस्तों हो गई है 11। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, जिनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया है। और दोस्तों ये आते हैं आपके भाग 4 का में। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो ये अनुच्छेद रहेगा इसमें 51 का, भाग 4 का में और 51 का अनुच्छेद में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है। और वर्तमान में जो संख्या है यह है दोस्तों 11। जानते हैं 11 ये मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कैसे शामिल हुए। दोस्तों 42वें नंबर का संविधान संशोधन होता है 1976 में। 1976 में 42वें नंबर का संविधान संशोधन होता है, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा जाता है। 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारे संविधान संशोधन में जोड़ा जाता है। वहीं 11वां जो मूल कर्तव्य दोस्तों शामिल हुआ है, ये हुआ है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। और 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों हमारे संविधान में शामिल किया गया है, जिस वजह से हमारे यहाँ वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या हो गई है वो हो गई है 11। मूल संविधान में दोस्तों एक भी मूल कर्तव्य नहीं था और वर्तमान संविधान में दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 8 का संबंध किससे है। तो दोस्तों भाग 8 जो संबंधित है ये है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं आपके 239 से 242। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242, जिसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों,
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो दोस्तों जो आपके संघीय कार्यपालिका की व्याख्या है ये संविधान के भाग 5 में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 52 से 151। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 इसमें शामिल है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नागरिकता से भी आपका बनता है। दोस्तों हमारे भारत की जो नागरिकता है वो है दोस्तों एकल नागरिकता, जिसको हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, नागरिकता जो है भारत की कैसी है? एकल नागरिकता है और जिसको ग्रहण किया है ब्रिटेन के संविधान से। और हमारे संविधान के भाग 2 में इसको शामिल किया गया है। भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 और भारत की नागरिकता दोस्तों एकल नागरिकता जिसको शामिल किया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा यानी संविधान का भाग सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं दोस्तों अधिकरण, ऑप्शन नंबर ए अधिकरण भाग 11। दोस्तों यही आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भाग 11 जो है दोस्तों ये आपके संघ राज्य संबंधों को दर्शाता है। तो दोस्तों ये आपके संघ राज्य संबंधों को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत भाग 11 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं दोस्तों यह आते हैं आपके अनुच्छेद 245 से 263। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूं इसमें, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 जिसको हमने अभी पीछे पढ़ा है केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है। वहीं अगर मैं बात करूं अपने ऑप्शन नंबर सी की, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 से संबंधित है, जिसमें आपके अनुच्छेद आते हैं 244 से 244 ए तक, 244 से 244 ए तक भाग 10 से संबंधित है आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। वहीं दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं, जिसमें आपकी राजभाषा है और भाग है आपका 17, जिसमें हमारे अनुच्छेद शामिल है 343 से अनुच्छेद 351 तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों हम अपने पहले ऑप्शन की बात करते हैं, नागरिकता, जो कि आपका भाग 2 से संबंधित है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, नागरिकता जिसका संबंध भाग 2 से है, अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी संघ राज्य क्षेत्र से है, जो कि आपके भाग 7। दोस्तों जो आपका भाग 7 है यह है आपके राज्य से संबंधित, जिसमें आपके अनुच्छेद आते हैं दोस्तों 238। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और जो दोस्तों जो आपका संघ राज्य क्षेत्र है ये है आपके भाग 8 से संबंधित। बात करते हैं दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर सी की, नगर पालिकाएं, जो कि आपके भाग 9 ए से है, जिसमें आपके अनुच्छेद आते हैं 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि निर्वाचन से रहेगा, भाग 15। और दोस्तों इसमें जो आपके अनुच्छेद आते हैं ये आते हैं 324 से लेकर के 329 ए तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों सूची 1 को 2 से मिलान करने का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे आने वाले एग्जाम्स में और प्रीवियस ईयर में भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिल जाएंगे।
बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए की, भाग 9 हमारे संविधान का दोस्तों, भाग 9 अभी हमने पढ़ा है, भाग 9 है दोस्तों पंचायत से संबंधित। ठीक है दोस्तों, भाग 8 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है आपके संघ राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन नंबर ए इसके अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान का हमारा भाग 4 का दोस्तों, 4 का संबंध आपको पता है मूल कर्तव्यों से है। भाग हमारा दोस्तों 9 का, ये दोस्तों है आपके नगर पालिकाओं से। दोस्तों बड़े इजी होते हैं इनको सॉल्व करना, अगर इनमें से आपको एक या दो ऑप्शन अगर पता होते हैं तो पूरा आप इसको सही कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग कौन सा जोड़ा था? तो दोस्तों 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के जो संविधान में जो भाग जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 9 का को। तो यानी कि दोस्तों भाग 9 का संबंध आपको पता है नगर पालिका से है दोस्तों, जिसको आप नगर निकाय भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो दोस्तों भाग 4 के बारे में अभी हमने चर्चा की थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, जो कि जिसमें अनुच्छेद शामिल है 36 से 51। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इस प्रकार के देखो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है। चलते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन पर, पंचायतें जो भाग 9 बिल्कुल सही है दोस्तों। पंचायतें भाग 9 243 से लेकर के अनुच्छेद इसमें 243 तक आते हैं। नगर पालिका भाग 9 का बिल्कुल सही है दोस्तों, 243 से लेकर 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक इसमें शामिल है दोस्तों। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों सहकारी समिति की, जो भाग 9 खा के अंतर्गत है, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक। हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं दोस्तों, अधिकरण, जो कि भाग 10 में शामिल है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दोस्तों अभी हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन में भाग 10 की। भाग 10 दोस्तों हमारा है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से, जिसके अंतर्गत दोस्तों मैंने अनुच्छेद आपको बताए थे 244 से लेकर के 244 ए तक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान शामिल है? तो दोस्तों ये है हमारे संविधान के भाग 21 में, ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं ये आते हैं 369 से लेकर के 392 तक। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। बात करते हैं अपने पहले ऑप्शन की, मूल कर्तव्य दोस्तों जो भाग 4 काम है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। राज्य दोस्तों ये भाग 6 से संबंधित है, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों ये भी। भारत का महान्यायवादी, दोस्तों भारत का महान्यायवादी की अगर मैं बात करूं, ये आते हैं हमारे भाग 5 के अंदर, जिसमें अनुच्छेद 76 के तहत, दोस्तों याद रखना अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल गलत है, यानी कि जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भाग 13 की दोस्तों बात करें तो भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य से है, जिसमें दोस्तों आपके अनुच्छेद शामिल हैं, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307। वही दोस्तों अब मैं ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो कि भाग 14 से है, बिल्कुल सही है।
इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं दोस्तों 308 से लेकर के 323 तक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों पंचायतें बनाने की जो कल्पना की गई है, परिकल्पना जो की गई है, ये आपको बताना है संविधान के किस भाग में की गई है। तो दोस्तों इन 4 में से किसी एक ऑप्शन पर आपको हमें कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।